नमस्कार दोस्तों, 4 मई 2026 के दिन आज दिल्ली जो आदर्श नगर में है वो कितनी ज़ोरदार भयंकर बरसात ओलों के साथ, ओले भी हैं और बरसात भी हैं। ये रात के 11 बजे का दृश्य है। पूरी जोर अफलातून बरसात है और साथ में देखो जी ओले भी पड़ रहे हैं, ब्रीक ब्रीक ओले हैं और साथ में जो है बरसात, अच्छी खासी बरसात चालू हुई है। ये रात के 11 बज चुके हैं इस समय और ये आदर्श नगर का इलाका है यहाँ पर दिल्ली में, सामने दिल्ली आज़ादपुर मंडी के सामने, यानी दिल्ली में फुल फ्लैश फुल जोर बरसात है, बिजली की लसक के साथ और ओले भी हैं। अच्छी खासी तेज़ हवाओं के साथ बरसात चली हुई है इस समय। तो आप देख रहे होंगे ये पानी की बौछारें कैसे चल रही, क्योंकि हवा के साथ पानी की बौछारें चली हुई है। हवा भी है, साथ में पानी की बौछारें चली है हवा के साथ। पूरी अच्छी खासी बरसात है। दिन में पता चलेगा कि रात में कब बंद होएगी। रात का ये 11 बजे का दृश्य है आदर्श नगर दिल्ली आज़ादपुर मंडी के सामने जी। नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जाते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। आज का आलू का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और रात वाली वीडियो तो आपने देख ही ली, ज़्यादा चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। मौसम इस समय साफ़ है जी, धूप निकल गई और अच्छा मौसम है, पर मौसम ठंडा है। चलिए भाई साहब भी आए, किसान ये। हाँ जी भाई साहब जी, क्या नाम है जी अपना? मोहम्मद अरबाज। हाँ जी, मोहम्मद अरबाज। मोहम्मद अरबाज। और ये जी आपके पिताजी हैं जी? ताया ताया। अच्छा ताया जी। तो आप कहाँ से जी? हम चंदोसी के पास नरोली होती है, गांव नरोली। अच्छा जी, चंदोसी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आलू लेके आए जी आप? जी आलू लेकर आए। अच्छा जी, कौन सा आलू है जी अपना ये? चिप्सोना। चिप्सोना है जी ये। ठीक ठीक ठीक। अब की बार कितना लगाया था आपने टोटल? हमने 200 बीघे लगाया था। 200 बीघे? जी। और पिछले साल? हम हर साल 200 बीघे लगाते हैं। अच्छा, हर साल 200 बीघे लाते हैं। आपके क्षेत्र में आलू अब की बार ज़्यादा लगा है कम लगा? न ज़्यादा लगा था। अच्छा जी जी। तो आपने स्टोर में कितना रखा, कितना बेचा, कितना ढेर में? हमारे 4000 का तो हमने ढेर लगाया था। 4000 कट्टे का? हाँ, कट्टे का। अच्छा जी। और 6000 बोरी अंदर रखी थी स्टोर में? स्टोर में। अच्छा हाँ। तो ढेर में कितना आलू है अभी? ढेर में बहुत है अभी। नहीं, आपका कितना है? हमारा 2000 है अभी। अभी 2000 कट्टे हैं। 2000 निपटा दी। 4000 कट्टे बेच चुके आप? जी जी जी। और लोगों का कितना है जी ढेर में अभी? औरों का भी कम से कम कुछ ना तो अभी आधा आधा ही है। अभी आलू पड़ा ढेर हाँ, में? पड़ा ढेर में। सही रिपोर्ट है गलत है जी? ये सही रिपोर्ट है या बिल्कुल गलत? सही रिपोर्ट है। संभल 76 में बहुत है, बिसोली 76 में बहुत है अभी आलू जो ढेर की डेरी के ढेर अंदर के है बहुत जी। है। आपने स्टोर खोला जी अभी? कुछ स्टोर स्टोर नहीं खोला। अच्छा जी, आपके क्षेत्र में खुले लगे स्टोर वैसे? एक गाड़ी बिकी है जिस कोल्ड स्टोर से हमारा माल आया, उस कोल्ड स्टोर में एक गाड़ी बिकी स्टोर की 450 रुपये। कौन से आलू की जी? चिप्सोना की। अच्छा अच्छा, चिप्सोना की जोन से कोल्ड स्टोर में आपका आलू है। हाँ। उस कोल्ड स्टोर में एक गाड़ी बिकी हाँ। 450 हाँ, की। डबल एस कोल्ड स्टोर है भुलावाई में, चंदोसी। अच्छा जी, अच्छा। और वैसे जो नॉर्मल आपके अभी तक कहाँ बेच रहे थे? अभी यहाँ आने आज से पहले कहाँ? वहीं बेचे थे हमने व्यापारियों को। अच्छा, 600 रुपये, 650 रुपये क्विंटल? कुंटल। यानी 1 क्विंटल 5 किलो का एक रेट? कुंटल 5 किलो। लेबर का खर्चा हमारा था। अच्छा, लेबर का खर्चा आपका था। फिर यहाँ तो लेबर भी आ गया और प्लस किराया भी आ गया यहाँ किराया तो। भी है। ठीक है जी। ये इनके हमारी जरा आपके थ्रू ही जान पहचान है। अच्छा जी। हमारे लाए जसकरण भैया पे। अच्छा जी। हाँ। नहीं, मेरी बात तो सुनो जी। जैसे आपने वहाँ कितने का बोल रहे कि आप बेचा जी? वो 600 650 जो कोल्ड स्टोर की जो बोली हुई वहाँ पर एक गाड़ी 450 450 की जी। एक कट्टे की? कट्टे की 51 किलो की। 51 किलो की। ठीक ठीक। 150 रुपये तो उसमें फिर उनका किराया पड़ा ही आ 150 जाएगा। किराया होगी। 150 किराया जी, जी। बड़ा। 300 ही बचे जी। 300 बचे। अभी कितने दिन चल जाएगा जी ऐसे ढेर का आलू? है ढेर का पूरी मई चल जाएगा। और ऐसा क्यों मारोगे यार? क्यों पूरी मई चलेगा। इतना क्यों रखा लोगों ने? और कोल्ड स्टोरों में कितना है फिर ऐसा? कोल्ड स्टोर फुल है। आदमी चाहे कोई भी कुछ कहे, संभल के कोल्ड स्टोर पूरे फुल हैं। पूरे फुल है जी? पूरे संभल चंदोसी के फुल। और ढेरों में भी अभी इतना माल? ये कोल्ड स्टोर के टीन सेट में ही रखा बाहर। ये वाला जी? हाँ, कोल्ड स्टोर के टीन सेट में बाहर रखे थे आपने ये? हाँ। तो इसका भी किराया लगेगा जी? ना किराया ना, वो हमारी ताल्लुकात है, उनसे कोई दिक्कत ना। वो तो अच्छा जी। प्यार मोहब्बत, मेहर मुहब्बत। जो अंदर रखा उनका किराया उनका लगेगा? किराया लगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। हम तो कहें जल्दी ढेर का खाली करो जी, क्योंकि अब कोल्ड वालों को भी जल्दी आलू ही बहुत तबाह जी इस साल। कारण क्यों है जी आलू लगाने का? क्या बस कारण? क्या कारण है, आदमी सब आलू पे ही हो गए। सारा बिजनेस आलू को ही समझ लिया।
अच्छा, गेहूँ बिल्कुल नहीं था हमारे हार में। सारा ही बिजनेस आलू का आलू को समझ लिया आदमी ने, जो ना बोने वाले थे वो भी आलू को समझ लिया। अब हमारा तो दाल्ला ही काम है, हम तो यही करेंगे। हमारे पिताजी ने ये काम करा, हमने भी यही काम करा। ठीक है जी। और जो नए नए बोने वाले हैं उन्होंने भी यही काम करने चालू कर दिया। बोला आलू में न पता कितनी आमदनी समझ रहे थे। अच्छा जी, गेहूं वगैरह और चीजें कम लगाई। नए आदमियों ने पुराने आदमियों को भी गड्ढे में गिरा दिया। वो पूछो ना जी, क्या लो है जी। सबसे जो मंदी चीज है ना पूरी दिल्ली आजादपुर मंडी का 3 किलोमीटर का एरिया है इसका, लंबाई चौड़ाई का जी, जो सबसे सस्ती चीज है इस समय पूरी मंडी में, पूरी पिछले कई महीने से कई महीने वो आलू है जी। कई और महीने सब्जियों का राजा बोला जाता है। और फ्री क्या है जी, ये तो और भी चाहे व्यापारी काम कर लो इस समय या किसान ले आओ, अपने पल्ले से लेके जा रहा जी, जेब से पैसे डल रहे जी। बिल्कुल बाबू जी, सही अगले साल इसको ना कि भाई कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल तब रखना पड़ेगा। आलू की औकात पता चलेगी लोगों को। कंट्रोल के रखेंगे, खुद ही कंट्रोल में हो जाएंगे जब पैसा ही ना हो तो। ये भी बात है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार कैसे हो जी जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज पहले रेट और गाड़ियाँ बता दो जी। गाड़ियां मंडी के अंदर आज 98 गाड़ी की रिपोर्ट है। 98 गाड़ी टोटल। 98 गाड़ी, जिसमें से 43-44 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। 44 गाड़ियां मान के चलो कल की बैलेंस है। 98 गाड़ी मंडी के अंदर बैलेंस मिला के टोटल आई हैं, जिसके अंदर से चिपसोना जो हमारा आया है वो संभल से और चंदोसी बिसोली बेल्ट से, उसकी आई 29 से 30 गाड़ी। ठीक है जी। सूर्या की आई है 14 से 15 गाड़ी। मेरठ की आई है 1 आध गाड़ी। 9 से 10 गाड़ी आई है डायमंड आलू की, जो हमारा खन्ना और जगरांव बेल्ट से आ रहे हैं। ठीक है जी। 1 आध गाड़ी नए आलू की आई है जो होशियारपुर से आए हैं। 18 से 19 गाड़ी एलआर आलू की है, जो कि हमारा पंजाब से भी आ रहा है, यूपी से भी शुरू हो गया आना, और अब स्टोर से भी 2-3 गाड़ी आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है जी। 12 से 13 गाड़ियाँ आई हैं अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से स्टोर की गाड़ियाँ, जो हमारा 37 में भी है, और हमारा पुखराज के आलू है ठीक है उनकी। जी। 5 से 6 गाड़ियाँ हैं पंजाब का पुखराज आलू और पंजाब का ज्योति आलू, उनकी मिला के। 1 आध गाड़ी आई है शमशाबाद आलू की। 1 आध लॉट आया है जंगीराबाद आलू का। ठीक है जी। तो कुल ये हमारे पास इतनी हमारे पास गाड़ियाँ हैं मंडी के अंदर, और 98 गाड़ियाँ, जो कि मेरे हिसाब से आप बिक्री के हिसाब से इतनी ही होनी बहुत चाहिए। ज़्यादा है जी। अगर राणा जी आप कल सबको अगर बताओ, हमारे जितने आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपकी वीडियो देखने वाले हैं, कल दिल्ली के अंदर राणा जी 10 साढ़े 10 बजे जो बरसात शुरू हुई है, रात को 1 डेढ़ 2 बजे तक बरसात चलती रही और पूरी स्पीड के ऊपर बरसात ओले थी। पड़े हमारे इलाके में, ओले मैंने भी दिखा पड़े दी, और- वीडियो बना ली थी उस जी, समय। और बहुत तेज बरसात थी हर जगह के ऊपर, जो है दिल्ली और एनसीआर के अंदर हर जगह पे काफी बरसात पड़ी है। ठीक है जी। इस कारण क्या था कि माल वगैरह जो जितने भी ग्राहक थे, उन लोगों ने 9 साढ़े 9 10 बजे तक जो भी आलू बेच पाए बेचा। उसके बाद जो था वो बारिश पड़ने के कारण उनको अपनी बिक्री को रोकना पड़ गया। ठीक है जी। जी, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है कि आज गाड़ियाँ जो है वो लिमिट में आई हैं, और इतनी ही गाड़ियाँ लिमिट के अंदर होनी चाहिए। बाकी राणा जी बात करते हैं रेटों की, तो रेट ऑलमोस्ट जो है वो कल जैसे सेम ही होने चाहिए। ठीक है कोई जी। खास फर्क नहीं पड़ेगा। कारणवश क्या है, एक तो बिक्री का जो लेवल है वो बन चुका है, 60-70 गाड़ियाँ के लगभग जो है वो बिक्री हैं। ठीक है जी। उसके ऊपर जो भी आ रही है वो बैलेंस बच रही है। दूसरी चीज़, कल जो बारिश हुई है 10 साढ़े 10 बजे के बाद, उसमें आधे ग्राहकों का माल बिका, आधे ग्राहकों का माल अभी नहीं बिक पाया होगा। हमको जो उम्मीद है, बाकी तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि ग्राहक आए मंडी में आलू खरीदे, ठीक है जी। अच्छे स्तर पे आलू खरीदे, क्योंकि अब जो है मौसम खुल गया, अब दोबारा से धूप निकल आई है। तो मैं समझता हूँ जो बारिश का जो मौसम था वो कल तक का ही था। अब देखो आज क्या होता है। बाकी राणा जी बात करेंगे चिपसोना की। आज की डेट के अंदर ये चिपसोना है, ये आपके पैर के पास बैठा है, ये वाला भी चिपसोना है अच्छा जी। जी। एक ये गाड़ी भी चिपसोना है जी। हाँ जी, ये चिपसोना है जी। ये जो है मेरठ इलाके का है, अच्छा और ये जी। जो है ये बिसोली का है अच्छा जी। जी। दोनों के अंदर आप दिखा सकते हो फर्क कितना है। ये पाउडर वगैरह जैसे कहते हैं ना, जैसे स्टोर का आलू हाँ, होता है, हाँ, प्रॉपर हाँ। पूरा मिट्टी वगैरह लग के आया है, और ये जो है ये बिल्कुल सादा बन के आया हुआ है। ठीक है जी। ये मेरठ का है, ये बिसोली का है। ठीक है जी। बात करते हैं रेटों की। उनका जो आलू का जो रेट है वो मान के चलो आज की डेट में 350 साढ़े 350 की रेंज है मेरठ वाले की। मेरठ वाले की। ये मेरठ वाले की। संबल आलू जो है वो मान के चलो आज की डेट में 350 से लेके 360 70 80, बहुत ऊपर होगा तो 400 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बिसोली वाले। चंदोसी बिसोली के जो आलू हैं चिपसोना, उनकी क्वालिटी और अच्छी होती है, मिट्टी लग के आते हैं, आलू का साइज बहुत अच्छा होता है, ग्रेडिंग बहुत हाई फाई होती है। वो बिकते हैं 400 रुपये से लेके 450 रुपये तक की रेंज के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक आध गाड़ी राणा जी स्टोर की भी आनी शुरू हुई है, वो 450-500 रुपये तक की रेंज के अंदर वो आलू बिका है। ठीक है जी। जी, अगर हम बात करते हैं राणा जी आज की डेट के अंदर इनके गुल्लों की, इनके जो मोटे गुल्ले हैं वो बिक रहे हैं 300 रुपये तक के लपेटे में, 250 से 300। जो मीडियम गुल्ले हैं वो बिक रहे हैं 200 से लेकर 250 के बीच में। ठीक है जी। फिर इसकी गुल्ली आती है, वो 150 से 200 रुपये के बीच में बिक रही है। ये तो हो गया चिपसोने का। इसके बाद आ जाओ आप सूर्य के ऊपर। सूर्य आज के डेट में 400 साढ़े 400 रुपये से लेके 800 साढ़े 800 तक का उनका रेट है, 900 तक का। कारणवश क्या है, एक आलू जो है वो आ रहा है अलीगढ़ का सूर्य, वो बिक रहा है 450 साढ़े 500।
फिर आ रहा है संभल का, वो बिक रहा है 500 से लेके 600। उसके बाद आ रहा है चंदोसी बिसोली का, वो बिक रहा है 700 से 800। अच्छा, कल एक गाड़ी जो थी वो स्टोर की भी आई थी, वो बिना भाव उठी थी। शाम को जो उसका भाव लगा है वो 950 1000 के बीच में लगा है वो गाड़ी। कल शायद हमने वो वीडियो में कवर भी करी थी। वो गाड़ी एक ही गाड़ी थी और वो छोटा ही लॉट था, तो इसलिए मैं वो भी कान में डाल रहा हूँ। लेकिन हर किसान या हर व्यापारी उस माशाखोर के रेट को ना पकड़ के चले। क्यों? क्योंकि वो जो है 100 में से 1% गाड़ी होती है जो माशाखोर उठाता है। वो स्टोर का सूर्या था वजीरगंज का, बहुत एक्स्ट्रा सुपर ग्रेडिंग थी, बहुत बढ़िया बारदाने के ऊपर, बिल्कुल मार्के के बारदाने के ऊपर पैक होके आया था। वो आते से रातों रात वो गाड़ी उड़ गई थी। ठीक है जी। जी, बाकी आम जो सूर्य हैं वो 450 से लेके आज की डेट के अंदर 700 750 800 रुपए तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। जैसी क्वालिटी, जैसा साइज, जितनी बड़ी अच्छी लंबाई होगी, जितनी अच्छी उसकी ग्रेडिंग होगी, उतना बढ़िया जो है, जितना अच्छा उसका जचाव होगा उतना अच्छा उसका रेट है। बाकी राणा जी बात करते हैं 3793 की। 3793 में आज की डेट में राणा जी एक तो आ रहा है जो कोठे का आ रहा है, उसके तो आज की डेट के अंदर जो कहते हैं ना, अब बहुत बूढ़ा हो चुका है आलू। आलू में लूजिंग आ गई है, किल्ले निकलने शुरू हो गए हैं इनमें, क्योंकि टाइम जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है, मौसम बदल रही है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे इस आलू के अंदर ढीलापन आ रहा है। ठीक है, ये कोठे का है। इसकी जो रेंज है वो मान के चलो 300 रुपए तक के लपेटे की रेंज है। बाकी इसमें तो उग गए जी, किले उग गए। हाँ जी, ये 250 से 300 के बीच की इसकी रेंज है। अच्छा जी। किले भी उग गए राणा जी, और इसके अंदर लूजिंग देखो ना कितनी आ गई है आज की डेट के अंदर। ये तो अभी हमने सैंपल बनाया हुआ है, इसमें लूजिंग भी आ गई है। अब यही एक 3793 आ रहा है जो हमारा स्टोर से आ रहा है, जिसकी 14-15 गाड़ी है। उसकी जो रेंज है राणा जी वो मान के चलो 350 से लेके 420-30। ठीक है जी। 350 से 400 अच्छे आलू हैं, और 400 से लेके 420-30 एक्स्ट्रा सुपर फाइन क्वालिटी के आलू हैं। और राणा जी उसके बाद आ रहे हैं पुखराज आलू। पुखराज आलू हमारे पंजाब से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, और स्टोर के एक तो कोठे का आ रहा है यूपी का, और एक यूपी से आगरा अलीगढ़ बेल्ट से स्टोर के आ रहे हैं। आज की डेट के अंदर पुखराज आलू जो पंजाब का है उसकी जो रेंज है वो 200, 250, 150 से लेके 200, 250 की रेंज है। उसके बाद राणा जी पंजाब का जो ज्योति है वो 250 से 300 की रेंज है। पंजाब का जो डायमंड है बढ़िया आलू 300 से लेके 350-60 की रेंज है। फिर आ जाओ यूपी पे, यूपी के जो कोठे के जो पुखराज है ये पलटा हुआ सामने। ठीक है जी। जी, इनकी जो रेंज है मान के चलो आज की डेट के अंदर 270-80 से लेके 320-30। इसके बाद आ जाओ इसकी जो स्टोर के आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 320-30 से लेके 350। ठीक है जी। जी, और उसके बाद राणा जी इनके गुल्ले वगैरह हैं, गुल्ला गोलियां वगैरह हैं, सारी बन की आई हुई हैं, ग्रेडिंग होके आई हुई हैं। इनकी जो रेंज है वो 180, 170, 200 रुपए तक मैक्सिमम इनकी रेंज है बस जी। वो डायमंड का गुल्ला है, उसकी जो रेंज है वो 200-210 रुपए तक की रेंज है। बाकी राणा जी आज की डेट के अंदर ये जंगीराबाद का आलू है, हाँ जी। 74 कट्टे आए हैं। इनकी जो रेंज है वो मान के चलो आज की डेट में 180 से लेके 210-20 रुपए तक की रेंज है। ये भी पुखराज S4 आलू है। अच्छा। ये भी पुखराज की ही एक वेराइटी है। ये जो है आज की डेट में आलू ठीक है, ये जंगीराबाद का आलू है। और ये आलू जो था पीछे रेट काफ़ी टूटने के कारण किसानों ने रोक लिए थे, तो आज के डेट के अंदर जैसे जैसे टाइम पूरा होता जा रहा है अब उनके पास कोई चारा नहीं है, अब वो आलू को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो इसकी जो रेंज है आज की डेट के अंदर वो 180 से लेके 220-30 रुपए की रेंज है। बाकी राणा जी हलवाई मेल आ रहे हैं, बम्पर वगैरह आ रहे हैं आज की डेट के अंदर। चिपसोने का जो बम्पर है वो मान के चलो 350 से लेके 400 की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। जो 3793 वगैरह के बम्पर है वो 300 से 350 तक की रेंज के अंदर है। तो कुल मिला के हर जगह के ये आलू आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ढेर का आलू जिस हिसाब से हमारे किसान भाइयों ने रिपोर्टिंग करी है, या जो भी उन्होंने अपनी जगह की अपनी पूरी उन्होंने पूरा आपको अच्छे डिटेल में, तो पूरा मई निकल जाएगा जी। राणा जी देखो आज की डेट में लोग हमको तो गालियां दे सकते हैं, हमको तो कुछ भी बोल सकते हैं, जो किसानों को तो आज की डेट में कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो अपनी एरिया की अपनी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। जो लोग कहते हैं कि आड़ती लोग भ्रम फैलाते हैं, आड़ती लोग गलत बताते हैं, आज की डेट में तो आपने कैमरे ही उनकी तरफ कर दिया, किसान की तरफ, कि किसान ही ग्राउंड रिपोर्ट। इन्होंने 100 बात की, एक बात बता दी भी, लोगों ने आलू को ही बिजनेस मान लिया सारा कुछ। देखो भी नहीं बोई जी, और फसल ही नहीं लगा रही। बताओ देखो राणा जी, ऐसे आज की डेट के अंदर जो भी अगले ने बताया मैं सुन रहा था, बहुत सच्चाई बताई है, बहुत साफ बात बताई है। और मैं समझता हूँ जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको उसमें भी कमी निकालनी है, वो कहते हैं ना, जो जिन्होंने खाल की बाल या बाल की खाल निकालनी है, उन्होंने उनका काम है, उन्होंने निकालना है। ठीक है, लेकिन समझने वालों तक के लिए संदेश पहुंच जाएगा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, ताकि किसान की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंचे, ताकि जो उल्टा सीधा बोलते हैं या जो लोग इधर उधर के भ्रम फैलाते हैं, या और यूट्यूब चैनल हैं जो गंद फैला रहे हैं आके, और अच्छे यूट्यूब चैनलों को भी उनके ऊपर भी दाग लगा रहे हैं। ठीक है जी। मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत करारा जवाब है कि आज किसान आज की डेट में खुद मजबूर होकर बोलने में मजबूर है। ठीक है जी। और वो चीज़ें ये सब बता रहा है, तो आपको उन चीज़ों को तो उसको समझ के उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग आगे करनी चाहिए। ठीक है जी। बाकी राणा जी कल की बारिश के हिसाब से मैं समझता हूँ थोड़ा सा ग्राहक स्लो होगा,
वैसे भी बिक्री जो थी वो बारिश के कारण कल थोड़ी सी स्लो हुई है, और वैसे भी गर्मी के कारण बिक्री थोड़ी सी स्लो ही चल रही थी। तो गाड़ियों का जो लेवल है इतना ही बना के चलें, 100 से नीचे ही गाड़ियाँ रखें, क्योंकि जो भी इससे ऊपर गाड़ियाँ आएंगी, आज की डेट में 70-80 गाड़ी की हमारी मंडी की सेल रह गई है, ठीक है इससे जी। ऊपर की मंडी की सेल नहीं है, चाहे वो गर्मी का कारण हो जाए चाहे वो बारिश का कारण हो, लेकिन एक्चुअल सेल ही इतनी है। ठीक है जी। इससे ज़्यादा उतरने का मतलब है, इससे ज़्यादा अराइवल आने का मतलब है कि आलू जो है वो फड़ों पे उतरेंगे तो लंबे लंबे पहाड़ बनेंगे। इससे क्या है, गाड़ी का रेट भी टूटेंगे, जो गाड़ियाँ ताज़ी आ रही हैं उसके रेट भी टूटेंगे, और जो बैलेंस आलू है वो भी उल्टे सीधे भाव कटेगा। ठीक है जी। तो आलू को जो है ब्रेक मार के चलो आज की डेट के अंदर, क्योंकि हमारी मंडी जितनी जिस हिसाब से उठनी चाहिए उस हिसाब से उठ नहीं पा रही है। तो हमको पहले ये बैलेंस वगैरह क्लियर करने दो, और जितनी गाड़ियां हैं 60, 70, 80 गाड़ी, उतनी ही गाड़ियों तक हमारी मंडी को सीमित कर दो। ये एलआर का बिक्री बढ़ने का गाड़ियों क्या राणा कारण जी, है? एलआर जो था बीच में, अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, कारण वर्ष क्या थे, एक तो अराइवल बहुत घट गई थी, और मोटे आलू जो था मंडी के अंदर उसकी बिल्कुल भी कहते हैं ना डिमांड के हिसाब से एलआर आलू मंडी में नहीं आ पा रहा था। एकदम से क्या हुआ, रेट बढ़े एलआर के, एकदम से उसकी खपत बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी, एलआर आलू का रेट 400, 450 क्रॉस हो गया था। तो ऑटोमेटिकली जिन भी किसानों ने ढेर लगाए हुए थे उन लोगों ने निकालना शुरू करा, तो उन लोगों ने ग्रेडिंग करवा के, चाहे ग्राइंडर की चाहे हाथ की लोडिंग करा के मंडी में आलू भेजना शुरू किया। एकदम से मंडी के अंदर उसका प्रेशर बढ़ा, और ऑटोमेटिकली वो जो रेट बढ़े थे वो वापस अपनी जगह के ऊपर आ ठीक गए। है जी। इस कारण जो है उसकी मंडी के अंदर गाड़ियां बढ़ गई, मंडी का बैलेंस फिर एक बार जो है एलआर का बढ़ गया, क्योंकि पहले जो था वो 4, 5, 7 गाड़ी तक आ रही थी, एकदम से भी पीछे 24, 25 गाड़ी हो गई, आज भी मंडी के अंदर 18, 19 गाड़ी है। प्लस जो नीचे उतरा हुआ है वो अलग है। तो एलआर का जो रेट है राणा जी आज की डेट में वो 300, 350 है, जो आम राशन आलू का रेट है, जिसको हम सी साइज कहते हैं या 40-50 mm का साइज कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है 50 से लेके 60 mm, 70 mm, जिसको हम डी साइज कहते हैं। उसकी जो रेंज है वो 350 रुपये से लेके 400, 410-20 रुपये की रेंज है। तो ये हमारे सारे रेट हैं। बाकी हमारे किसान ने भी आपको पूरी अच्छे से वार्तालाप में बताया, बाकी जो होगा भगवान ने अच्छा सोचा होगा। मौसम एकदम करवट ले रहे हैं, ठीक है जी। एकदम से कहते हैं ना आज के डेट के अंदर कैसे मई का महीना अब ये समझ लो शुरू हो गया, एकदम से ओले पड़ रहे हैं, एकदम से बारिशें हो रही है, सुबह धूप है, और दोपहर बाद की तो फिर दिखाई आज वेदर में। शाम को बारिश हुई, बिजली कड़की है, ओले पड़े, और आज भी मेरे ख्याल आज भी बारिश लिखी हुई है शाम लिखी की। है जी। तो मैं समझता हूँ मौसम एकदम करवट ले रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कुछ ना कुछ सबके लिए जरूर सोचा होगा। ठीक है 2 जी। रोटी का भगवान ने हर बंदे के लिए प्रबंध करके सोया है। रोटी से कोई भूखा नहीं बस, मरता जी। किसी को भगवान भूखा सोने नहीं देगा। थोड़ा सा औरों की अफवाहों पे, उल्टी सीधी रिपोर्टों के ऊपर कम ध्यान दो। आलू को बेचने में आपकी पेमेंट सिक्योर हो, जहाँ भी आपको आलू के रेट मिले। हमारी कहते हैं ना भारत बहुत बढ़िया है, आज की डेट में हर जगह के ऊपर मंडियों में पता करो, आलू की गाड़ियों के संग जाओ, आलू बेचो, अपने सामने पैसे लेके आओ। ठीक है जी। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया राणा जी। धन्यवाद जी। मेरी दुकान राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया।